गुड मॉर्निंग पूर्वा। हेलो पूर्वा। पूर्वा, हमारा लास्ट टाइम क्या चल रहा था? पूर्वा, आपको आवाज आ रही है मेरी? एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो गया था हमारा एडजेक्टिव्स। यस, ठीक है। तो आज हम एडजेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब करेंगे, ठीक है। तो वर्ब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो पूर्वा, वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन वर्ड वर्ब कहलाता है। ओके, एक्शन वर्ड मतलब जैसे आप कुछ एक्शन करते हो तो वो एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे अभी आपने टाइप किया तो टाइप वर्ब हो गया। आप लिखते हो तो राइट वर्ब हो गया। आप सुन रहे हो तो लिसन वर्ब हो गया। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी वर्ब हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? कुछ भी एक्शन अगर आप करते हो तो वो एक्शन क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होता है। ये समझ में आया है कि एक्शन वर्ड क्या होता है? मतलब कुछ भी हम काम करते तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब क्या होता है, समझ में आया पूर्वा? पूर्वा साइन ही ज्वाइन करेंगे बेटा, ठीक है। आपको वर्ब समझ में आया पूर्वा? अब देखिए, वर्ब जो है वो थ्री चीजें एक्सप्रेस करता है। पहला है, अच्छा साइन ही ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। पहला है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या होता है? पूर्वा क्या हुआ? वेट क्यों बोल रहे हो पूर्वा? अभी नहीं, रुको, मैं बोलूंगी तब लिखना पूर्वा। पहले मेरे को समझाने दो फिर आप लिखना, ठीक है। मैं आपसे कहूंगी तब लिखना, अभी मत लिखो। तो वर्ब क्या एक्सप्रेस करता है, अभी जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनो, समझो, ठीक है। वर्ब पहला फिजिकल एक्शन बताता है। फिजिकल एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जो आपको दिखता है, जैसे स्विम करना, लिखना, क्लाइंब करना, चढ़ना, ठीक है, दौड़ना, गाना, ये सब क्या होता है? ये एक्शन हमको दिखते हैं। तो जो एक्शन हमको दिखते हैं वो फिजिकल एक्शन कहलाते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं। मेंटल एक्शन मतलब जो आप दिमाग में सोचते हो, जैसे सोचना, कोई चीज का अनुमान लगाना, गेस करना, किसी चीज को मान लेना, कोई प्रे करना। तो वो चीजें क्या होती है? हमें दिखती नहीं है लेकिन हम कर रहे होते हैं। और एक थर्ड होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो आप सेंटेंस में यूज करते हो मेन वर्ब के साथ, जैसे इज, वॉज, हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, अब आप लिखो पूर्वा, आज की डेट मेंशन करो। गुड मॉर्निंग साइन, आपको आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? बोलो साइन। हेलो मैम। हाँ पूर्वा। मैम हमारा नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है और एडजेक्टिव भी हो चुका है। हम वर्क कर रहे हैं और हमने पहले बहुत सारे कॉन्टेक्ट नाउन वो देखे हैं ना, फ्रेज और फ्रेजेस, वो साइकिल नहीं हुआ। क्या? कौन सा नहीं हुआ पूर्वा? मैम प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव्स। तो ये तो हो गया ना हमारा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स तो। हाँ हाँ, हो गया है। अब हम वर्क शुरू कर रहे हैं ना, वर्क। हाँ, तो हमने वर्क शुरू कर दिया पूर्वा। हाँ मैम। तो आपको क्या पूछना है पूर्वा? मैम कुछ नहीं, साई का बोल नहीं हुआ, मैं सब बोल रही हूँ।
तो साईं का बेटा वो मैं साईं से बात कर लूं। साईं बताओ क्या बोल रहे हो आप, मुझे अनम्यूट करवा के। साईं आपकी आवाज नहीं आ रही है। साईं आप मैसेज कर दो या तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है साईं। साईं आप मैसेज करो बेटा। हाँ, तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप दोनों ही सुनो। साईं आपको जो रह गया है वो आप पहले की रिकॉर्डेड वीडियोस में देख लेना, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स हमने किया है, तो वो एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियोस में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज से हम वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये लिखना आप स्टार्ट कीजिए। आज की डेट मेंशन करो और वर्ब क्या होता है वो लिखो। वर्ब क्या एक्सप्रेस करता है वो मेंशन करो। लिखना स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। साईं आपकी आवाज नहीं आई थी, मैंने आपको अनम्यूट किया था अभी। तो आप एक काम करो, मुझे मैसेज कर दो, वो ज्यादा सही रहेगा। आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मैसेज कर दो साईं, टाइप कर दो। साईं आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो। साईं बोलो, अब आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो हाँ साईं बोलो। मिस, मेरा होमवर्क रह गया है पीछे होमवर्क का। नहीं, आपका बहुत सारा रह गया है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देखो, ठीक है। पहले की जो वीडियोस हैं उनको आप मैम देखो। पूर्वा 2 मिनट रुको बेटा। पूर्वा जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपसे बात करती हूँ। साईं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आपका जो रह गया है ना वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में दिखेगा। साईं मैं आपसे कह रही हूँ कि साईं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज करो। साईं मुझे मैसेज करो आप, की आवाज नहीं आ रही सही हाँ से। पूर्वा मैम, क्या बोल? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ चलिए ठीक है, अब आप लोग लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट मतलब एक लिमिटेड है हमारे पास टाइम, ठीक है। तो अब आप लोग लिखना स्टार्ट करो ये वाला, और जो आपका रह गया है हम फोन पे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी आप ये लिखो स्टूडेंट्स। लिखना स्टार्ट करो। लिख लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ, यस और नो? ओके साईं। पूरा इतना करो, उसके बाद हम स्क्रीन आगे बढ़ाएंगे। इतना हुआ आपका पूर्वा? ठीक है पूर्वा, तो वेट कर लो। साईं स्पीड में लिखो बेटा थोड़ा सा।
नहीं हो गया? पूर्वा साई का नहीं हुआ है तो हमें उनका वेट करना होगा ना? ओके। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वर्ब कैन एक्सप्रेस फिजिकल एक्शंस। फिजिकल एक्शंस मतलब कौन कौन से एक्शंस होते हैं? जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले, सिंग, राइट, रीड, ये फिजिकल एक्शंस में आते हैं। ठीक है, शी सेल्स फ्रूट, डॉक्टर रॉट द प्रिस्क्रिप्शन, एलिसन ब्रॉट ए टिकट। तो ये आपके फिजिकल एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लिख लीजिए। और साइन थोड़ा सा स्पीड में लिखो बेटा, है ना? ओके पूर्वा। Okay, students, is it done? ओके, सही आपका कितना हुआ? ओके, तो सही, गुड। अब नेक्स्ट देखिए, मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन में कौन कौन से एक्शंस होते हैं? जैसे अंडरस्टैंड करना,
लर्न करना, नो, फील, रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये एक्शंस ऐसे होते हैं आपके जो क्या होते हैं, मेंटल एक्शंस होते हैं जो आप दिमाग में करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, और इसमें आप एग्जाम्पल में ये हटा दीजिए, सेंटेंस हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? ओके, साईं आपका? ठीक, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं was, were, ठीक है, am, are, is, will be, shall be। या हमने जब टेंस पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, तब आपने ध्यान दिया होगा, जैसे पास्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? was यूज करते हैं आई के साथ, यू के साथ हम वर यूज करते हैं, है ना, ही शीट के साथ हम was यूज करते हैं, वी वर, यू वर, दे वर, ये पास्ट टेंस में यूज करते हैं। उसी तरह प्रेजेंट टेंस में हम एम यूज करते हैं आई के साथ, आर यूज करते हैं, आर यूज करते हैं हम यू के साथ, ही शीट के साथ इज यूज करते हैं, उसी तरह वी, दे के साथ भी हम आर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप ये टेबल जो है इसको बना लीजिए जल्दी से, और कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मत लिखिए, डायरेक्टली आप बस ये वर्ब्स लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखो, अभी ठीक है, चलिए लिखिए।
Okay, students, is it done? Yes or no? Okay, Purva. Okay, Sai. Students, कितना बचा है? Done. Okay, साई आपका? साई कितना बचा बेटा? ओके साई, लिखो। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा हो चुका है। ये एक छोटी सी टेबल और बना लीजिए, इसमें आप एक काम कीजिए। हाँ, ये टेबल और बनाई लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी जरूरी है आपके लिए।
ओके, ये भी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कर लीजिए उसके नीचे ही। दो मिनट वेट। ये परफेक्ट में हम यूज करते हैं वेट। नोट इट डाउन प्लीज। स्क्रीन नॉट विजिबल। और दूसरे स्टूडेंट्स, साई आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन? साई स्क्रीन दिख रही है आपको? तो पूर्वा में भी सम नेटवर्क इशू। ओके पूर्वा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये दो टाइप्स के
वर्ब होते हैं। तो ये आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, बट आई थिंक ठीक है, आप रहने दीजिए स्टूडेंट्स, वर्ब आप रहने दीजिए, मीन्स टाइप्स ऑफ वर्ब हम नहीं करते हैं, टाइप्स ऑफ हम वर्ब्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो वर्ब हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडवर्ब। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एडवर्ब। चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स। एडवर्ब क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, फिर आप लिखेंगे, ठीक है। ठीक है साई, आप सिर्फ एडवर्ब हेडिंग लिखनी है, देखो ये लिखी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये हेडिंग ही है, उसमें और कुछ नहीं है। ओके साई, तो हेडिंग आपकी एडवर्ब ही है, अगर आपने वो नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख के लिख लो। देखिए एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बारे में या फिर दूसरे किसी एडजेक्टिव के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे सॉरी देखो, एक वर्ड होता है एडजेक्टिव, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, आप दोनों सुनेंगे मेरी बात। एक वर्ड होता है एडजेक्टिव, अपन ने देखा है एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में हमको बताते हैं। जैसे कोई गर्ल है तो वो कैसी दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बट एडवर्ब जो होता है वो आपको वर्ब के बारे में बताता है, मतलब कोई काम कर रहे हैं आप तो वो काम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि रवि रन्स फास्ट, तो रवि दौड़ता है, रन क्या हो गया, वर्ब हो गई, राइट, एक्शन है रन, तो वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। ओके, ये आपको ये भी बताते हैं कि कोई एडजेक्टिव है तो वो कैसा है, एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि सौरभ इज वेरी टॉल, तो टॉल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कितना टॉल है, वो बहुत टॉल है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, द रेस फिनिश्ड टू क्विकली, तो क्विकली तो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, लेकिन इस एडवर्ब को एक और एडवर्ब बता रहा है कि जो रेस है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गई, तो टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर ये जो रेड में मैं कर रही हूँ ये सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। ये आपको क्या बता रहे हैं, जैसे फास्ट आपको वर्ब के बारे में बता रहा है, वेरी आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, और इवन ये जो टू है ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है। मतलब कि कई बार एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स भी आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे फॉर्चुनेटली अवनी रिकॉर्डेड उषाज डांस, तो किस्मत से अवनी ने उषा का डांस रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो फॉर्चुनेटली है ये पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया गया है, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाई का मतलब डिस्क्राइब करना, वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को या फिर किसी सेंटेंस को। इसमें ज्यादातर लास्ट में एल वाई, इसको आप लाइन रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एडवर्ब्स क्या होते हैं, स्टूडेंट समझ में आया, ठीक है। साई आपको भी आ गया, ठीक है, अब आप इसको लिख लो स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ओके साई, आपका कितना हुआ बेटा? एग्जाम्पल, ठीक है साई लिखो। साई एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ज्यादा बचा है तो। तो एक काम करो साई, सुनो, डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो आप फिर बाद में बना लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट साई? ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी आपको जरूरत नहीं है इन सबकी, हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, मैं आपको जिसका बोल रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका होमवर्क होगा कि इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप दोनों स्टूडेंट्स। ठीक, स्क्रीनशॉट टेकन। पूर्वा आपने ले लिया? ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब 5 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दूसरा होता है प्लेस, थर्ड होता है मैनर, फोर्थ होता है डिग्री और फिफ्थ होता है फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं? वो एडवर्ब्स होते हैं जो आपको जवाब देते हैं कि कब कुछ काम हुआ। कोई काम तो हुआ, कुछ एक्शन तो हुआ, लेकिन कब हुआ। एग्जाम्पल के लिए नेवर, कभी नहीं, लेटली, देर से, जस्ट, अभी अभी, ऑलवेज, हमेशा, रिसेंटली, बस अभी थोड़ा टाइम पहले ही, ड्यूरिंग, उस दौरान, येट, अभी तक, सून, जल्दी, समटाइम्स, कभी, कभी कभी, यूजुअली, ज्यादातर, सो फार, अभी तक। ठीक है, तो ये आपको किस चीज का जवाब देते हैं कि कुछ काम हुआ तो वो कब हुआ। जैसे एग्जाम्पल, सो फार वी हैव फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक्स। तो अभी तक हमें 12 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिल गई है, तो अभी तक। तो ये सो फार क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। उसी तरह आई हैवंट बीन गोइंग टू जिम लेटली, मैं देरी से नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये लेटली क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। उसके बाद वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, तो अभी अभी हमें कोई कार हमने खरीदी है, एक कार, तो वो रिसेंटली हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स देखिए, सो फार, लेटली, रिसेंटली, ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम? जो आपको बताता है कुछ काम हुआ तो वो काम कब हुआ। ठीक है, तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। ओके साई, आपने लिया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो होता है वो आपको बताता है कुछ काम हुआ, लेकिन वो किस जगह पर हुआ, कहाँ हुआ। वेयर का आंसर देता है। ठीक है, जैसे हियर, यहाँ पर, देयर, वहां, नो वे, नावेयर, नोवेयर, कहीं नहीं।
एवरीवेयर, हर जगह, आउट, बाहर, इन, अंदर, अबो, ऊपर, बिलो, नीचे, इनसाइड, अंदर की तरफ, आउटसाइड, बाहर की तरफ, इनटू, उसके एंटर होते टाइम जब आप इनटू बोलते हैं उसमें, तो वो इनटू कहलाता है। तो ये क्या है आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस, मतलब जगह के एडवर्ब्स हैं जो आपको जगह बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए वी वेंट इनटू द केव, इसको रहने दो इतने बड़े एग्जांपल को, वी वेंट इनटू द केव। ठीक है, वन डे माय डैड वाजंट पेइंग अटेंशन, इसकी जगह हम लिख लेते हैं फ्रेंड अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, वी वेंट इनटू द केव, हम केव के अंदर गए। ठीक है, या फिर आप इसमें रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, आपके लिए एग्जांपल इजी कर देती हूँ। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये भी आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इनटू, इनसाइड, आउटसाइड, ये क्या है आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस हैं, ये प्लेस के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस ऑल्सो यू नोट डाउन इन योर नोटबुक। प्लेस डन। ठीक है, साइन, $39 seconds are left now. ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, ये आपको इस चीज का जवाब देते हैं कि कुछ काम हुआ तो वो काम कैसे हुआ, और ये ज्यादातर एलवाई में एंड होते हैं। स्टूडेंट्स पे काम करो, ये आप लिख लो, सॉरी लिख लो नहीं, वो करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से आप लोग, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 2 मिनट रुको स्टूडेंट्स, आई थिंक टाइम हमको सपोर्ट करेगा नहीं, पता नहीं।